देखिए, जो टीम्स है वो लगातार यहाँ पे काम कर रही है मनोज्ञा। साथ ही आपको बता दूं कि अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर अभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। साथ ही फॉरेंसिक साइंस लैब जो है उसकी टीम यहाँ से सारे जो नमूने हैं, जो जितने भी उनको एविडेंस मिल सकते थे, वो सारे एविडेंस यहाँ से कलेक्ट किए जा चुके हैं। साथ ही जो ब्लैक बॉक्स है, जो मेन कहा जाता है फ्लाइट के अंदर होता है, जिसमें पता चलेगा कि टेक्निकली क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, वो यहाँ से ब्लैक बॉक्स को कवर कर लिया गया है। साथ ही अभी भी मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है। आपको मैं एक और चीज़ भी बता दूं मनोज्ञा कि यहाँ से एयरपोर्ट बेहद नज़दीक है और पीछे की साइड पे जब एयरपोर्ट है और जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी पूरा इलाका, अगर हम कहें, ये तो गनीमत थी कि इस बिल्डिंग के साथ फ्लाइट टकराई। अगर आगे थोड़ा सा अगर हम कहें कि 500 या 1000 मीटर के डिस्टेंस पे ज़्यादा होता तो वो अहमदाबाद का मेन सिविल अस्पताल का 1200 बेड का हॉस्पिटल होता। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, एफएसएल की टीम के साथ साथ यहाँ पे अलग अलग एजेंसी भी पहुँची हुई है। अलग अलग एजेंसी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि ये फ्लाइट क्रैश होने का इन्वेस्टिगेशन है तो इसका तुरंत इसमें किसी भी तरीके के नतीजे पे नहीं पहुंचा जाता है। इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत बारीक तरीके से किया जाता है, हर एक पहलू को यहाँ पे नज़र में रखा जाता है। यहाँ तक कि जो लोग इस फ्लाइट के अंदर सवार थे उनके साथ भी पूछताछ की जाती है। जो लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने आए थे, जो पायलट है, पायलट मनोज्ञा और गोपी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो पर नेटवर्क की कमी की वजह से उनसे हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। कल 1:38 पर 39 पर ये विमान उड़ा था, वो तस्वीरें उस वक्त की हैं और ठीक 22 सेकंड में हवा में रहने के बाद 625 फीट की ऊंचाई हासिल करने के बाद इस विमान और ऊंचाई हासिल करने में संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद क्रैश हो गया। 256 लोगों की इस एयर दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी, जिसमें 241 लोग इस विमान में सवार थे। मनोज्ञा लोईवाल और गोपी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गई हैं। गोपी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कर लीजिए पहले। तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। इस वक्त यहाँ पे अगर हम एजेंसी एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे मौजूद है और एनडीआरएफ की जो टीम है वो एनडीआरएफ की टीम के जरिए भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। कुछ ही देर पहले जैसे मनोज्ञा ने बताया कि एक शव बरामद किया गया था, तो वो शव भी यहाँ पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी गोपी, आवाज़ आ रही है। बिल्कुल, तो कुछ ही देर में यहाँ पे अलग अलग एजेंसी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं आपको बता रही थी कि ये फ्लाइट क्रैशिंग का इन्वेस्टिगेशन है। ये इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से नहीं होता है कि पता चल जाए कल की इसकी में क्या वजह थी। हालांकि इसकी हर एक बारीक पहलू को यहाँ पे जांचा जाएगा। ब्लैक बॉक्स जो है उसे भी जांचा जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ही इंजन एक साथ बंद हो गए, क्योंकि ये बोइंग है। बोइंग में अगर एक इंजन बंद होता है तो गोपी से फिर से संपर्क हमारा टूटा है। दोबारा से गोपी के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, ब्लैक बॉक्स कल हादसे हो गया था, ग्राउंड जीरो से मिल गया था। नारंगी रंग का ये ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है, लेकिन नाम इसका ब्लैक बॉक्स होता है क्योंकि दुर्घटना के वक्त इसके तमाम जो पायलट और कॉकपिट के भीतर जो बातचीत है, एटीसी के साथ जो बातचीत है और इसके अलावा जो टेक्निकल कमांड एक एक एयरक्राफ्ट के उड़ान के समय दिए गए वो सारे इसमें रिकॉर्ड होते हैं। ब्लैक बॉक्स का इन्वेस्टिगेशन, उसके डेटा को रिट्राइव करना, उसके बेसिस पर उसका टेक्निकल एनालिसिस करना, इसमें बहुत लंबा वक्त लगता है। जितना लंबा वक्त लगता है उतना ही उसका सटीक होना भी उतना ही ज़रूरी है ना विकास। ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार हुआ क्या था। मेडे मेडे मेडे, अगर कोई पायलट 3 बार कह दे तो आप ये समझ लीजिए उसने ये कह दिया है कि मैं मौत के मुंह में हूँ। बचना संभव है कि नहीं ये नहीं पता, इसलिए एटीएस से लेकर पूरी संस्थान की हर वो छोटी से बड़ी इकाई काम पर आ जाती है, काम पर लग जाती है, युद्ध स्तर पर काम होता है। और यही जब उसने कल कहा था पायलट ने, सुमित सब्बरवाल ने, तो उन्होंने ये भी कहा होगा कि सिर्फ मेडे के साथ साथ एक संदेश चला जाता
जाता है कि ज़मीन पर स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है और मेरे हाथ से बाहर जा चुकी है। लेकिन ये टेक्निकल फेलियर अगर है तो कितना बड़ा था, इसके कारण क्या हैं, क्या इस जो क्षति हुई है इसे रोका जा सकता था, ये सारी संभावनाएं हैं, ये सारे डिस्कशंस हैं, ये सारे डिबेट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हादसा हो गया है, अगर हम उसकी बात करें तो आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे थे। भले ही उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि रही हो गुजरात, लेकिन आज जिस तरह से आए थे तो उस समय ढांढस बंधाना और जानकारी हासिल करना और उसके साथ साथ ज़मीन के स्तर पर जाकर देखना, यहाँ पर जो ये साइट है, ये क्रैश साइट है, वहाँ जाकर देखना कि आखिरकार स्थिति क्या थी। आप देखिए उनकी तस्वीरें तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो ठीक वहीं खड़े हैं जहाँ पर वो एयरक्राफ्ट सीधा जाकर उस इमारत में घुस गया है, जहाँ उसका नोज डाइव कहेंगे आप उसको, उसकी नोज आपको पूरी दिख रही है एयरक्राफ्ट की, लेकिन उसके पीछे का पूरा जो उसका बॉडी है उसके परखच्चे उड़ गए हैं, या यूं कहें कि वो भस्मभूत हो चुकी है। उसके साथ साथ 241 लोग जो उस पर सवार थे वो भस्मभूत हो चुके हैं। लेकिन एक कहानी रह जाती है बताने के लिए, बयां करने के लिए, अपनी आंखों देखी, अपनी आप बीती और उसके साथ साथ आगे की कहानी बढ़ाने के लिए।